आज समाजवादी पार्टी का मराठवाड़े का विभागीय बैठक थी औरंगाबाद के अंदर बैतुल यतीम हॉल के अंदर आज रखी गई थी। उसके अंदर हमारे माननीय प्रताप होगाड़े साहब आए हुए हैं, प्रदेश के जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, और जोशी साहब आए हैं, परवेज सिद्दीकी साहब जो महासचिव है महाराष्ट्र के वो भी आए हैं, फहाद अहमद साहब जो युवा के आज महाराष्ट्र में बहुत जाने माने चेहरा है युवाओं का, और समाजवादी पार्टी के युवा अध्यक्ष भी हमारे फहाद अहमद साहब, ये भी हमारे साथ जुड़े। समाजवादी पार्टी का ये विभागीय बैठक आने वाले इलेक्शनों को देखते हुए रखी गई थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी का आगे क्या रणनीति रहेंगी वो तय होगा इंशाल्लाह। आज का कार्यक्रम, जैसे हमारे औरंगाबाद के शहराध्यक्ष साहब ने बताया कि समाजवादी पार्टी के अभी संगठन को लेके क्या विस्तार होने हैं, आने वाले चुनावों में विभागीय रणनीति क्या होनी है, कौन से मुद्दों को हमें ज़मीन से लेके और महाराष्ट्र के असेंबली तक उठाना है, उन सब चीज़ों को लेके हम अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। और क्या फेरबदल आने वाले वक्त में हम लोगों को करने हैं अपने संगठन को लेके, ताकि हम हमारी बात, हमारे मुद्दे जो है वो जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें। इसको लेके ये इंटरनल एक मीटिंग है। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का जो कार्यक्रम है, विभागवार बैठक हमने लिए है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र ने विभागवार बैठक कल नागपुर में थी, आज औरंगाबाद में है, संभाजीनगर में। तो औरंगाबाद में जो बैठक है, इसमें 8 जिले के सब प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आज यहाँ बुलाई गई है। और यहाँ तय करना है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है, इसके चुनाव के बारे में वो विचार विमर्श करना है। और आंदोलनात्मक जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम के बारे में भी आज सोचना है। हर जिले के 4-5 प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ आप जो सब लोग यहाँ आए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता। और दूसरा क्या आपको पूछना है तो पूछो, क्या है बात? जैसे आपने कहा है कि आप जनता दल पार्टी छोड़ के आए हैं। अच्छा, तो सवाल ये सर, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जनता दल सेक्युलर में कम से कम 30-35 साल हमने काम किया है जी। और जनता दल सेक्युलर में मैंने उस्मानाबाद लोकसभा 2 बार लड़ी और परांडा विधानसभा 3 बार लड़ा। और इसका मैं हार्ड वर्कर था उस जनता दल सेक्युलर में। हमको इसलिए छोड़ना पड़ी पार्टी, क्योंकि हमारे जो हाईकमांड थे, पूर्व हाईकमांड, यानी पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा साहब, उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया। और बीजेपी के साथ जब अलायंस किया तो हमको ये अलायंस मान्य नहीं है, मंजूर नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र के 98% कार्यकर्ता पदाधिकारी ने छोड़ दिया पार्टी। जनता दल सेक्युलर छोड़कर हम सब लोग समाजवादी पार्टी में विलीन हो गए, मर्ज हो गए। सर, पूरे महाराष्ट्र में एक आदमी आमदार है, उनका कोई दो आमदार है, तो खासदार नहीं है, बाकी का ज़्यादा ताकत नहीं है। आपको कैसा लगता है कि कैसा लड़ाई लड़ेगी? देखो, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की ताकत बहुत है। 2 आमदार है, अबू आजमी साहब प्रदेशाध्यक्ष है हमारे। और आप जो बोल रहे हैं ना ताकत कम है, ताकत कम नहीं है, लेकिन हमारा संगठन जो है जिस तरह आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे जिस तरह हम आगे बढ़ना चाहिए वो आगे नहीं बढ़ा। तो हमारी पार्टी को आप कमज़ोर मत समझिए। समाजवादी पार्टी का बेस ये किसान है, बेरोजगार युवक है, महिलाएं हैं, किसान हैं, ये सब लोगों का समस्या, सब लोगों के प्रॉब्लम लेके ये पार्टी विधानसभा में प्रश्न उठाती है, सवाल उठाती है और काम भी करती है। यहाँ भी ये औरंगाबाद में भी हमारा काम अच्छा है। लेकिन जब ये काम करते हैं, आंदोलन कब करते हैं, वो मोर्चा जब निकालते हैं, तब ये मोर्चा की, आंदोलन की, ये जनते लोगों के लिए जब ये लोग आंदोलन करते, जब लोग ये मोर्चा निकालते, तब इसका अपने चैनल द्वारा लोगों तक नहीं पहुंचता। ये हम मानते हैं। लेकिन काम अच्छा है, काम नहीं आया ऐसा बात नहीं है, काम तो बहुत है। लेकिन आज की जो बैठक है तो प्रमुख कार्यकर्ताओं की है। यह हम तय करेंगे इसके बाद औरंगाबाद और मराठवाड़ा और पूरा महाराष्ट्र में अबू आजमी आसिम साहब के नेतृत्व में ये पार्टी कैसी बढ़ेगी और पार्टी का संगठन कैसा बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में
ताकत के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे और आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है विधानसभा चुनाव के लिए भी हम हर क्षेत्र में हम ताकत के पूरी ताकत लगा के समाजवादी पार्टी उतरेगी, यही मैं आपको बताता हूँ। आपका शुभ नाम पद बोल दीजिए। मैं एडवोकेट रेवन भोसले, प्रदेश महासचिव तथा प्रवक्ता, महाराष्ट्र। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? लोकसभा की आमद है, ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है, उसकी रणनीति क्या है? समाजवादी पार्टी इस वक्त जो है इस देश के अंदर सांप्रदायिक शक्तियाँ फिर से ताकत में नहीं आना चाहिए, इसकी वजह से समाजवादी पार्टी उसके लिए वचनबद्ध है। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के अंदर मिल के तमाम राजनीतिक दल थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट के काम करें। अगर ऐसी नौबत भी आए तो करना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके, जिससे जो नफ़रत की राजनीति या सियासत इस देश में चल रही है वो इस देश को तबाह और बर्बाद करने के कगार पे जा रही है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज हम लोग आए इस वजह से कि मराठवाड़ा के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ मराठवाड़ा के जो 8 ज़िले हैं उन 8 ज़िलों के अंदर समाजवादी पार्टी का ढांचा कैसे मजबूत हो, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे इशू पे काम किया जाए, कैसे सांप्रदायिक शक्तियों को रोका जाए, उसके लिए हम लोगों की पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या लाएअमल होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। सर, जहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है आपके पार्टी का औरंगाबाद शहर में, यहाँ पर एमआईएम का अपना दबदबा है, उनकी सियासी ताकत है, एक खासदार है, 26 माजी नगर सेवक है, तो ऐसे हालात में आप कैसा देखते हैं? देखिए, एक बात सुनिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग सत्ता से, ताकत से हम लोग कभी नहीं डरते। हमको मालूम है जब समाजवादियों ने इस देश के अंदर बदलाव लाया था, तो जब हमको अच्छे से याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से जब प्रभावित होकर लोग आगे बढ़े, और हमको वो भी याद है कि जब जयप्रकाश नारायण जी ने शुरू किया था तो लोग बोलते थे कि इस देश के अंदर कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकना नामुमकिन है। जब वो लोगों को बोलते थे तो 10 लोग जुड़ नहीं पाते थे, लेकिन उसके बाद ऐसा भी वक्त आया कि जब उनको सुनने के लिए पटना के गांधी मैदान में 10 लाख लोग जमा हुए थे। तो हम लोग जो है समाजवादी लोग, इस बात से हमको कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ पे सत्ता किसकी है, ताकत किसकी है। हमको मालूम है कि झूठ की बुनियाद बहुत लंबे वक्त तक नहीं होती है। सर, आज सोशल मीडिया में मांग उठ रही है कि एमआईएम को जो है तो इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, आप व्यक्तिगत तौर से कैसा मानते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। भारतीय जनता पार्टी को हम हमेशा से बोलते हैं कि वो एक कम्युनल पार्टी है, उसको इस मुल्क के अंदर उसको ख़त्म करना चाहिए हमने। और हम एमआईएम की हिमायत क्यों करेंगे? हम किसी इस मुल्क के अंदर अगर सियासत कभी भी करनी होगी तो सबको साथ लेके चलना होगा। हमको इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मुस्लिम, सेकुलर मुस्लिम जो है जो लीडरशिप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा सेकुलर हिंदुओं की ज़रूरत है, जो हमारे लिए चट्टान के जैसे खड़े हैं। अगर बंगाल में जाकर हम बोले कि हम मुस्लिम लीग और एमआईएम को खड़ा करेंगे तो ये पूरा नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को पूरा फ़ायदा होगा। वो हिमायत में खड़ी है ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खड़े हुए, बिहार के अंदर आज नीतीश और लालू आपके लिए लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है ज़बानी नहीं लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त 20 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद की शहादत उसी दिन तय थी, लेकिन मुलायम सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और मुलायम सिंह ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था। आज भी मुलायम सिंह और उनके परिवार के खिलाफ संघ के लोग पूरे जगह इश्तिहार बांट रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि इनकी वजह से जो है वो इन कार सेवक मारे गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो लोग आज इस मुल्क में जो लोग सियासत की बात करते हैं, मुस्लिम हिमायत की बात करते हैं, तो मैं उन लोगों से आपके ज़रिए उनसे पूछना चाहता हूँ, उनके वालिद मोहतरम भी अगर वहाँ के चीफ मिनिस्टर होते ना तो वो काम नहीं कर सकते थे जो 20 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह ने किया। आप मुलायम सिंह के जो एहसानात को हम नहीं भूल सकते। एक साहब आवाज़ी साहब कहते हैं कि हम भी सेकुलर पार्टी है, उनका कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, प्रेस पे कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं, सभाओं में कहते हैं। देखिए, हमको अच्छे से मालूम है इस मुल्क के अंदर आज हर वो आदमी जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है वो सरकार के निशाने पे जा रहा है जी। हमारे नेता अबू आसिम आज़मी पर भी ईडी का शिकंजा कस रहा है जी। लेकिन ओवैसी साहब को इतनी ज़्यादा छूट मिली हुई है इस मुल्क में कि जिस जगह वो जाते हैं उनको पूरी तरह उनको सपोर्ट मिला होता है। तो आज ये जो मीडिया का केंद्र बिंदु जो है दिल्ली और हैदराबाद ही बना हुआ है। तो इसकी वजह है हम और आप भले ही पूरी तरह समझ रहे या समझ कर अनजान बन रहे हैं, कहीं तो कुछ साठगांठ है, तो साठगांठ से आप इनकार नहीं कर सकते। और रहा सवाल है
जिस सियासत की वो बात कर रहे हैं वो सियासत हम लोग कर रहे हैं। जी। तो आप अगर जब हैदराबाद में या तेलंगाना में चुनाव लड़ाने की बात आती है तो आप 7 सीट पे चुनाव लड़ाते हैं। जब आप महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने की बात, आपकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका शुभ नाम पद बोल दीजिए। परवेज़ सिद्दीकी।